बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बिशारत अली प्रॉपर्टी अपडेट के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब। मैं अक्सर यूट्यूब के ऊपर मुख्तलिफ़ हाउसिंग प्रोजेक्ट जिसमें कुछ अप्रूव्ड हैं, कुछ अनअप्रूव्ड प्रोजेक्ट हैं और कुछ इंस्टॉलमेंट्स वाले हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं, जिनकी इंफॉर्मेशंस और डिटेल्स, डिस्कशंस, इंफॉर्मेशंस आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। तो इसमें मुख्तलिफ़ दोस्तों की राय भी सामने आती है और दोस्त कमेंट्स भी वगैरह भी करते हैं और इसके अलावा रिप्लाई भी आते हैं व्हाट्सएप के ऊपर। ठीक है, तो ये आपकी बड़ी मेहरबानी है कि आप हमें पसंद करते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को देखते हैं। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी है। ठीक है, और इससे ये है कि जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने वाले दोस्त होते हैं कोशिश करते हैं कि उनको हमारे तवसत से इन्वेस्टमेंट के हवाले से अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है वो आप तक पहुँचे, ताकि आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हुए जो है वो नुकसान ना उठा सकें। ठीक है, तो हम लाहौर में मुख्तलिफ़ हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं जिसमें LDA सिटी है, जिसमें DHA है, जिसमें बैरिया टाउन है, उसके अलावा जैतून सिटी है, अल रहमान गार्डन है और पाक अरब हाउसिंग सोसाइटी के प्रॉपर हम एथोराइज सेल पार्टनर हैं। जामन सिटी जो है इसको हम प्रॉपर डील कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास डील थी जैतून सिटी को लेके, वो अल्हम्दुलिल्लाह उसका रिस्पांस बड़ा अच्छा रहा। लेकिन बैड लक ये है कि अभी जब से ये हमने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कराई है दोस्तों की ट्यूलिप ओवरसीज़ ब्लॉक की, तो प्राइस इसकी ऊपर जाने की बजाय अभी भी नीचे स्टिल वापस आ रही है। ठीक है, तो एक तो यह है, परेशानी भी है, टेंशन भी है, क्योंकि जिन दोस्तों की इन्वेस्टमेंट कराई है तो साफ ज़ाहिर है कि इन्वेस्टमेंट करते और करवाते वक्त कोशिश होती है कि कुछ जो फ़ायदा हमें भी उसमें मिलता है, कुछ दोस्तों को भी फ़ायदा पहुँचे और नेक्स्ट टाइम शॉर्ट टाइम में उनकी जो इन्वेस्टमेंट है हम विड्रॉ करा के आगे नेक्स्ट जो है प्लान उनके सामने रखें। लेकिन कोई बैड लक है कि जैतून जो हाउसिंग प्रोजेक्ट है इसमें अभी स्टिल कोई 1-1.5 महीना ईद के बाद प्राइस थोड़ी सी ऊपर गई, उसके बाद फिर रिवर्स हुई है। अभी फिर स्टिल सोसाइटी की जो है वो अपना बायबैक पॉलिसी स्टार्ट है, जिसमें अपना जो है प्राइस डे बाय डे नीचे जा रही है। लेकिन उम्मीद है, डिस्कशंस हुई हैं मेरी, कि इंशाल्लाह ये कोई इसी वीक या नेक्स्ट वीक के अंदर दोबारा रिवर्स जो है अपना आहिस्ता आहिस्ता दोबारा रिवर्स के ऊपर आएगी इंशाल्लाह मार्केट। अच्छा, और इसी के साथ मैंने जैतून सिटी के साथ जो इनका नया हाउसिंग प्रोजेक्ट है जैतून लाइफस्टाइल के नाम से, उसके वाले से भी कुछ चंद बातें आपसे करनी है। पहले मैंने उसकी एक छोटी सी वीडियो जो है, मैंने एक मैसेज अपना जो है चंद मिनट की वीडियो मैंने बनाई थी, लेकिन डिटेल में थोड़ी आपसे आज मैंने सोचा डिस्कशंस हो जाएं ये जैतून सिटी को लेके भी और जैतून लाइफस्टाइल को लेके। ठीक है, जैतून सिटी जो है इसकी तो लोकेशन आप सब दोस्तों को शायद पता हो कि ये कनाल बैंक रोड के ऊपर है, बैरिया टाउन के तकरीबन जब कनाल बैंक रोड से न्यू लाहौर सिटी की तरफ जाते हैं तो हम कोई ये बन जाती है 6-7 किलोमीटर। ठीक है, कनाल बैंक रोड के ऊपर, मुल्तान से डायरेक्ट इसको एक्सेस नहीं है। अब आ जाते हैं जैतून लाइफस्टाइल की तरफ। जैतून लाइफस्टाइल जो है ये इसकी लोकेशन आ जाती है जी हल्लो की इंटरचेंज है, उससे हमने एग्ज़िट जब लेना है तो जिया बगा रोड के ऊपर अपना ये हाउसिंग प्रोजेक्ट है। 1 किलोमीटर वहाँ से इंटरचेंज से मुसाफत बनती है। इसके गिरदोनवा में हाउसिंग प्रोजेक्ट लेक सिटी है और ख़ियाबान अमीन है, इसके साथ साथ पार्क एवेन्यू हाउसिंग प्रोजेक्ट है और भी वहाँ पे 2-4 DHA हेलो की भी उसके साथ ही, मतलब इसी रोड के ऊपर है। ठीक है, ये हाउसिंग प्रोजेक्ट तकरीबन कोई 6-7 दिन पहले इसकी लॉन्चिंग हुई है। इससे पहले प्री लॉन्च ये चल रहा था, इन्होंने फाइल्स वगैरह बेची थी। जब ये लॉन्चिंग हुई है तो इसमें भी इन्होंने कोई 2000 फाइल्स, जिसमें 50 फाइल्स का जो ईच पैकेट, मतलब पैकेट में 50 फाइल्स थी, अपने मुख्तलिफ जो है एथोराइज सेल पार्टनर इनको डिस्ट्रीब्यूट किया था। इसके अलावा भी तकरीबन को 1500-2000 फाइल इन्होंने प्री लॉन्चिंग में भी सेल की हैं। अच्छा, इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो जो प्री लॉन्चिंग प्राइस है और जो लॉन्चिंग प्राइस है इसमें थोड़ा इन्होंने वेरिएशन रखा है इसमें, कि प्री लॉन्चिंग प्राइस इसमें जो प्लॉट की 3 मरला कैटेगरी में प्राइस थी वो थोड़ी कम थी और लॉन्चिंग में इन्होंने वही प्राइस थोड़ी ज़्यादा ले गए हैं। ठीक है, तो ये प्राइस पहले मैं आपको इस हवाले से जो प्री लॉन्चिंग और लॉन्चिंग की है ये मैं थोड़ी शेयर कर देता हूँ आपको। ठीक है,
इसमें 24 लाख का जो प्लॉट था लॉन्चिंग से पहले, जिसमें 2,40,000 रुपये डाउन पेमेंट थी, ठीक है, 3 मरला कैटेगरी में, और इसकी जो पर मंथ इंस्टॉलमेंट थी वो कोई 12,857 थी। इसी तरीके से जो 5 मरला कैटेगरी थी वो 35 लाख रुपए इसकी टोटल कीमत थी, और 3,50,000 जनाब इन्होंने इसकी डाउन पेमेंट रखी थी, और 23,810 रुपये इसकी पर मंथ इंस्टॉलमेंट थी। इसमें 8 मरला कैटेगरी रखी है, तो इसमें 6,40,000 64 लाख का प्लॉट था, जिसमें 6,40,000 जो है इसकी डाउन पेमेंट थी, और इसकी 35,000 पर मंथ इंस्टॉलमेंट थी। इसमें जो कैटेगरी रखी वो 3 मरला, 5 मरला, 8 मरला, जबकि जो जैतून सिटी है उसमें जो इन्होंने प्लान रखा था ट्यूलिप ओवरसीज़ में, जिसकी डील हमारे पास थी, 3.5 मरला का प्लॉट था, 5 मरला, और इसी तरीके से 7 मरला का जो है वो अपना इस कैटेगरी में इन्होंने प्लॉट्स की कटिंग रखी थी, जिसमें प्राइस अगर किसी दोस्त को चाहिए तो वो मैं आपको शेयर भी कर दूंगा, ठीक है। लेकिन जैतून लाइफस्टाइल की इन्होंने लॉन्चिंग के ऊपर प्राइस जनाब बढ़ा दी। उसमें यह है कि वो प्राइस भी थोड़ी मैं आपको शेयर कर देता हूँ। प्राइस के बाद फिर मैं अपनी जो मेन बात है उसके ऊपर आऊँगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो इसमें आ जाते हैं जनाब, इसकी जो लॉन्चिंग के दौरान इन्होंने प्राइस रखी वो जी 27 लाख रुपए का जनाब इन्होंने टोटल प्लॉट रखा था, और जिसमें 2,70,000 रुपये 3 मरला कैटेगरी में डाउन पेमेंट थी, ठीक है। और इसी तरीके से 5 मरला कैटेगरी जनाब 40 लाख का प्लॉट रखा है, और इसकी डाउन पेमेंट 4 लाख, और 8 लाख की जो प्राइस थी वो सेम ही थी, 64 लाख और 6,40,000 इसकी डाउन पेमेंट थी। ये जी लॉन्चिंग के बाद की प्राइस और प्री लॉन्चिंग की प्राइस मैंने आपको पहले शेयर कर दी। अच्छा जी, अब आते हैं अपनी असल मतलब जो कहानी है, असल बात के ऊपर आते हैं कि जी ये हाउसिंग प्रोजेक्ट तो इन्होंने लॉन्च कर दिया, जिसमें इन्होंने ये अब ड्रामा समझ लें या कोई कहानी है या एक न्यू जनाब ट्रेंड इन्होंने ले आए हैं कि जिन पहले प्राइस कम रख के उसको प्री लॉन्चिंग में सेल किया, फाइल्स 1,500-2,000 फाइल इन्होंने सेल कर दी। अब उसमें उन्होंने किया ये है कि ये जो पहले वाली 35 लाख और 24 लाख वाली प्राइस है, इसकी डेट रख दी है कि जी 10 तारीख तक ये इन्होंने आप इस जितने ये जो ओल्ड थी फाइल इनकी कंफर्मेशन हर सूरत जमा करानी है। अगर आप जमा नहीं कराते तो हम आपकी फ़ाइल्स को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। और जो लॉन्चिंग के बाद की प्राइस है, इसमें इन्होंने जनाबे वाला 4 मंथ का टाइम दे दिया कि आप 4 महीने इसमें ट्रेड कर सकते हैं। इसमें डिस्काउंट भी है और इसमें और भी बहुत सारे मामलात हैं, ठीक है। तो मेन तो चीज़ होती है कि क्लाइंट के लिए डिस्काउंट, तो इसमें डिस्काउंट रखा है जनाब 27 और अपना जो 40 वाली और 6 लाख जिसमें 40,000 डाउन पेमेंट, 64 लाख 8 मरले कैटेगरी में। इसमें डिस्काउंट है, 4 महीने का टाइम है। और वो जो ओल्ड मतलब थी प्री लॉन्चिंग, वो 10 तारीख का टाइम रख के इन्होंने जनाब ये एक नया ड्रामा जो है वो जैतून लाइफस्टाइल का वो स्टार्ट किया जिया बग्गा रोड के ऊपर। पता नहीं, मेरी समझ से बाहर है कि मालकान के माइंड में क्या है कि जैतून हाउसिंग प्रोजेक्ट जो था कनाल बैंक रोड के ऊपर, उसकी प्राइस को स्टेबल करना था। ईद के बाद इनका प्लान था कि जी हमने इसको लेवल पे लेके आना है, क्योंकि डिस्काउंट चल रहा है। जैसे इसमें भी डिस्काउंट है, तो ये 4 महीने इसको ट्रेडिंग करेंगे तो जनाब इसमें कहते हैं कि जी आपको डिस्काउंट ले लें आप, क्योंकि अभी जो 50-50 फाइल्स का जो बंडल चल रहा है, इसमें रिटेल में फाइल्स में डिस्काउंट है, चाहे 50,000 है चाहे 60 है, जितना भी है। वो जिस भी दोस्त को फ़ाइल चाहिए होगी वो फिर टेलीफोन के ऊपर हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। इंशाल्लाह जितना डिस्काउंट तय हुआ जिस बंदे ने इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है, हमारा काम है यार बताना, इन्वेस्टमेंट करनी है आप लोगों ने, ठीक है। हमारे कहने पे या हमारे ना कहने के ऊपर जिन दोस्तों ने इन्वेस्टमेंट करनी है वो करनी है, हर सूरत करनी है, ठीक है। हम जो मर्ज़ी कह दें, और जिन्होंने नहीं करनी वो उसके ऊपर हम जितना मर्ज़ी अपना जो है इसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर दें, उन्होंने नहीं करनी। और अगर एक मिसाल के तौर पे हाउसिंग प्रोजेक्ट के बारे में कुछ गलत या कुछ ऐसी बातें बोलें तो तब भी जिन दोस्तों ने इसमें करनी है इन्वेस्टमेंट वो करनी है, ठीक है। एक तो ये बात है। दूसरा ये है कि मेन जो मेरी बात थी मैं उसी की तरफ वापस आ रहा हूँ कि इनको ये चाहिए था या ये इनका ये प्लान था, जो हमारे साथ डिस्कशन हुई हैं कि जैतून जो सिटी है इसकी जो डिस्काउंट प्राइस थी, ईद के बाद इनका वादा था कि हम इसको लेवल के ऊपर लेके आएंगे। मतलब डिमांड मार्केट में इतनी जो है वो कर देंगे कि ये जो फाइल है जिसमें रिबेट को 6% से स्टार्ट होके 3% के ऊपर आ गया था, बल्कि 2% के ऊपर भी रह गया था, तो वो जो हम इसको लेवल पे लेके आएंगे और इसको कोशिश करेंगे
कि न्यू लाहौर जो अपना न्यू स्मार्ट सिटी जो है उसी तर्ज के ऊपर इसको ओन के ऊपर लेके चलाएंगे, या फिर इतिहाद टाउन को जो है, जैसे इतिहाद टाउन स्टार्ट हुआ है इसका फ़ेज़ 2, तो इसमें लॉन्चिंग के फौरी बाद जनाबे वाला इसकी जो प्राइस है वो उसके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता ओन स्टार्ट हुआ, और अभी वो स्टिल लाख 1.5 लाख के ऊपर, मतलब 3 मरला 5 मरला कैटेगरी में उसके ऊपर खड़ा है इसका जनाब ओन। तो इसी पॉलिसी के तहत हम जैतून सिटी को चलाएंगे। लेकिन इसके बरक्स हुआ, इसमें यह है कि आज की जो करंट प्राइस है वो काफ़ी नीचे आ गई है, लेवल पे जाने की बजाय वो उसकी प्राइस नीचे चली गई है, ठीक है। उसको स्टेबल करने की बजाय इन्होंने जनाब जिया बग्गा रोड के ऊपर एक नया ये जनाब जो खेल रचा लिया है, इसकी प्री लॉन्चिंग कर दी है, पहले प्री लॉन्चिंग थी फिर लॉन्चिंग भी कर दी है, उसको स्टेबल नहीं किया और इधर आ गए हैं, ठीक है। ये मेरी बात समझ से बाहर है, ठीक है। हमने जाना है कल परसों इंशाल्लाह, वहाँ पे डेवलपमेंट भी देखते हैं कि क्या डेवलपमेंट है और क्या वहाँ पे ये कर रहे हैं। वहाँ पे कुछ प्लॉट्स की इन्होंने अपना जो है अपना बिल्डिंग भी की है। इनविटेशन हमें भी था, लेकिन हमें इनकी पॉलिसी की समझ नहीं आ रही थी कि हम इस पे इन्वेस्टमेंट करें ना करें, करवाएं ना करवाएं। लेकिन फिर भी यह है कि इन्फॉर्मेशन के तौर पे मैंने कहा चलो आप दोस्तों से जो है वो इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं और जो अपना ओपिनियन है वो आपके सामने रखते हैं, ठीक है। तो चाहिए इनको ये था कि जैतून सिटी को पहले स्टेबल करते, उसकी प्राइस को प्लस या कम से कम लेवल पे लेके आते, ताकि जिन दोस्तों ने डिस्काउंट के ऊपर फाइलें जिनको हमने दी हैं या जिन्होंने परचेज़ की हैं वो लेवल पे आ जाते, वो खुश हो जाते, ठीक है। वो अगर विड्रॉ करना चाहते तो हम उनको विड्रॉ भी कराते, उसकी ट्रेड अच्छे तरीके से चलती, तो फिर देन हम जैतून लाइफस्टाइल का अगर मशवरा देते दोस्तों को तो वो हंसी खुशी उन्होंने वो फ़ाइलें हमसे परचेज़ करनी थी। लेकिन वो अभी माइनस पे चल रही हैं और उसकी प्राइस डे बाई डे नीचे आती जा रही है। पता नहीं जो है डिस्कशन तो हुई है, वो कह रहे हैं कि शायद इस वीक में इंशाल्लाह दोबारा रिवर्स लग जाए। तो इसमें जो मतलब ओल्ड कैटेगरी इन्होंने रख ली है, उसमें जनाब कह रहे हैं कि जी इसमें आपको मतलब लाख सवा लाख रुपए ओन देना पड़ेगा, जिसमें 24 लाख और 35 लाख वाली बुकिंग है, और 10 तारीख तक अगर आप कराएंगे तो ये आपको जो फ़ाइल है ये अभी हो सकता है लेवल पे दे दें। लेकिन ओन भी कहीं कहीं पे लोग इसकी डिमांड कर रहे हैं, कुछ कंपनियां के हाँ जी इसके ऊपर ओन है, लेकिन ये फ़ाइल लेवल पे अभी सेल हो रही है 10 तारीख तक। और जो 27 लाख और 5 मरला कैटेगरी में 40 लाख का प्लॉट है तो उसमें जनाब रिबेट है, डिस्काउंट है, उसमें 4-5 मंथ की ट्रेडिंग है, वो आप करें या कर सकते हैं या करवा सकते हैं। तो ये पॉलिसी इन्होंने जैतून लाइफस्टाइल को लेके रखी है। लेकिन ये है कि समझ से बाहर है ये बात, अल्लाह पाक इनको हिदायत दे, तौफीक दे कि जो प्रोजेक्ट पुराना है उसको पहले स्टेबल करें, उसकी प्राइस को स्टेबल करें, फिर देन जो है दूसरी साइड पे आए, ठीक है। लेकिन यह है कि अगर इसमें हो सकता है, क्योंकि देखा देखी ये हाउसिंग प्रोजेक्ट, जो मेरा ओपिनियन है कि थार टाउन को देख के इन्होंने ये हाउसिंग प्रोजेक्ट लॉन्च किया है कि जैसे थार टाउन बड़ा अच्छा चल रहा है, उसको स्टेबल हो रहा है, उसकी मार्केटिंग और इसकी ट्रेडिंग बड़ी अच्छी चल रही है, तो हमारा ये हाउसिंग प्रोजेक्ट उसी तरीके से कामयाब हो जाएगा। ये तो अब आने वाले टाइम है, लेकिन अगर आप की क्रेडिबिलिटी पहले अच्छी है तो फिर आप नेक्स्ट भी आपके ऊपर अपना दोस्त एतबार करेंगे, नेक्स्ट भी जो है वो फाइल्स परचेज़ करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आप पहले से ही उसको ख़राब कर देंगे, नीचे ले आएंगे, तो फिर नेक्स्ट हम अपने दोस्तों को, अपने क्लाइंट्स को जिनकी इन्वेस्टमेंट कराई है, जिन्होंने हमारे ट्रस्ट के ऊपर इन्वेस्टमेंट की है, तो उनको हम कुछ कह नहीं सकते, उनको हम बता नहीं सकते या कोई पॉजिटिव गारंटी नहीं दे सकते कि हाँ यार लाइफस्टाइल की तरफ आए तो इसमें मेरी अपना जो है आपको प्रॉफिट मिल सकता है। प्राइस इसमें 2 कैटेगरी में मैंने आपको बता दिए कि लेवल पे 10 तारीख तक जिसमें 24 लाख 35 लाख और 64 लाख प्राइस है, और जो न्यू प्राइस है जिसमें अपना 27 लाख 40 लाख और 64 लाख 8 मरला कैटेगरी में प्राइस है, ठीक है। उसमें थोड़ा मतलब लेवल पे वो कह रहे हैं फाइल्स आप हमसे परचेज़ करें, और ये जो है ये इसमें डिस्काउंट है जो न्यू प्राइस है, ठीक है। इसमें हो सकता है जो लेवल वाली फ़ाइल है, पता नहीं ये ओन के ऊपर आती हैं या ये भी रिवर्स करती हैं, या वो जो जिसके ऊपर डिस्काउंट चल रहा है वो कितनी रिवर्स आती हैं, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। इनकी स्ट्रेटजी जो है वो आने वाले टाइम में कुछ पता चल सकती है, ठीक है। कोई महीना 2 महीना देखते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी जिस दोस्त ने इसमें लाइफस्टाइल जिसको समझ आती है इसमें ट्रेडिंग करनी है, क्योंकि मुझे बहुत सारी लाइफस्टाइल के हवाले से कॉल्स आ रही हैं कि जी लाइफस्टाइल्स की हमें रिटेल में अपना जो फाइल्स हैं वो दें, हमें चाहिए। मुझे फोर्स कर रहे थे कि यार अगर आपने डील उठाई है तो इसमें अपना जो है हमें जो फाइल्स हैं वो प्रोवाइड करके दें, ठीक है। मेरी अभी बातचीत तो चल रही है, लेकिन अभी फ़ाइल्स में मैंने हाथ नहीं डाला। एक दोस्त है उन्होंने फ़ाइल्स उठाई हैं, तो वो कह रहे हैं कि यार आप हमारे साथ चलो, ये है कि ज़्यादा नहीं तो कुछ फ़ाइल्स में इन्वेस्टमेंट कर लें और इसमें ट्रेड करें, ठीक है। तो इसमें ये है कि दोस्तों को मशवरा है, 50% रिस्क है, 50% चांस है
मार्केटिंग इसकी हो रही है, अच्छी हो रही है, ट्रेडिंग हो रही है, फिर भी लोग ले रहे हैं, समझ से बाहर है। लेकिन जो इसका पास्ट एक्सपीरियंस हम देखा है जैतून सिटी को लेके, तो उसमें यह है कि हमें थोड़ा दुख फील हुआ है जिन दोस्तों की हमने इन्वेस्टमेंट कराई है कि यार इसको पहले स्टेबल करें और फिर जो है जैतून लाइफस्टाइल की तरफ आएँ। इनके सेमिनार में जब ये इनका हो रहा था तो इनविटेशन हमें भी था, लेकिन मैं तो अपनी किसी मसरूफियत की वजह से नहीं जा सका। तो इसमें यह था कि जब वो अपना प्रेजेंट कर रहे थे तो एक दो चीज़ें मैंने सुनी हैं सोशल मीडिया के ऊपर उनकी कि हाँ जी 40 लाख में हम 5 मरला कैटेगरी में प्लॉट दे रहे हैं, तो ये बिल्कुल फ्री है, क्योंकि वहाँ पे गिरदोनवा में जनाब अपना जो लेक सिटी वहाँ पे कुछ 70 to 75 लाख का प्लाट है। ख्याबान अमीन में ये प्राइस है। इधर इर्द गिर्द जो है उन हाउसिंग प्रोजेक्ट को कंपेयर करके इस लोकेशन को लेके जनाब अपना जो है इस हाउसिंग प्रोजेक्ट की PR बढ़ाने की कोशिश की जा रही थी और बताया जा रहा था कि ये एरिया ज़्यादा कुछ हॉट है। ठीक है, मैं समझता हूँ कि इसकी निस्बत वो एरिया ज़्यादा हॉट हमें फ़ील होता है क्योंकि वो अपना मुल्तान रोड के साथ कनेक्ट है। ठीक है, ये एक अलहदा सेपरेट एरिया है। ठीक है, लेकिन लेक सिटी को देखें तो लेक सिटी की हिस्ट्री बड़ी पुरानी है। लेक सिटी को डेवलप होते टाइम लगा है, उन्होंने इसको डेवलप किया है। स्टार्ट में तो लेक सिटी भी फ्लॉप था, लेकिन फिर आहिस्ता 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 ना वो डेवलप हुआ, उन्होंने डेवलप करके कुछ करके दिखाया है, तो देन ही वहाँ पे जो प्लॉट्स की प्राइस वो 75 तक पहुँची है। तो अभी हम फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ पे अपना जो है वो लॉन्चिंग की तकरीब करके ये नहीं कह सकते कि हाँ जी अपना ये जो हमारा प्लॉट 40 लाख का ये फ्री प्लॉट है। अभी तो आपकी ट्रेडिंग होनी है, NOCs आपको मिलने हैं, लैंड आपने परचेज़ करनी है, कुछ आपके पास अगर वहाँ पे है वो भी अभी श्योर नहीं है कितने कनाल आपके पास लैंड है, NOC की क्या पोजीशन है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जब सामने आएंगी देन ही पता चलेगा कि आप डिलीवरी को लेके क्या कर रहे हैं। बाकी वहाँ पे इंशाल्लाह मेरा अपना चक्कर है, हो सकता है कल या परसों मैंने वहाँ पे विज़िट करना है, जाके डेवलपमेंट को भी देखते हैं कि क्या पोजीशन है और मौके को एक्चुअल जाके वहाँ पे विज़िट करके वहाँ पे भी जो है वीडियो शूट करते हैं और आप दोस्तों से शेयर करते हैं कि जिस दोस्त ने भी जैतून लाइफस्टाइल में इन्वेस्टमेंट करनी है या उसकी जो फाइल्स है उसको चाहिए, तो फाइल्स तो अवेलेबल हैं। एक पैकेट उठाया मैंने कहा दोस्त ने, तो वो कह रहे हैं कि जी आप कोई अपना जिसमें 25 फाइल्स आप अपने पास रख लें और 25 फाइल्स जो है, तो इसमें फिर भी मैं बड़े संभल के इंशाल्लाह कोशिश करके दोस्तों की इन्वेस्टमेंट कराऊंगा ताकि कोई भी दोस्त इसमें फंस ना सके। और कल को इसकी प्राइस अगर अच्छी जाती है, हो सकता है, उम्मीद है कि वो उस जैसा ना हो, उस तरीके से ना हो जैतून सिटी को लेके जैसे हो रहा है, उम्मीद है। लेकिन ये है कि कुछ कह नहीं सकते। लेकिन जब पास्ट को देखते हैं और आगे फ्यूचर वाली बात को सोचते हैं तो फिर ये भी नहीं कह सकते कि हाँ जी ये बड़ा अच्छा जाएगा। लेकिन ये है कि ये लोकेशन क्योंकि इत्तेहाद यहाँ पे बड़ा अच्छा चल रहा है, तो हो सकता है कि इत्तेहाद को देखा देखी यहाँ पे लोग इन्वेस्टमेंट कर लें और इसमें जो है इसकी अपना जो है वो इसकी जो डिमांड मार्केट में ज़्यादा हो जाए। पहले तो ये है कि इसकी मार्केट कुछ दोस्तों ने, क्योंकि पहले भी एक वीडियो मैंने शेयर की थी कि DHA ने इसमें MOU साइन किया था और ये सारी फाइल डिस्ट्रीब्यूट हुई थी अपना ट्यूलिप ओवरसीज़ की अपना जो है सारी कुरानंदाजी करके। तो फिर बाद में कुछ क्लैशेस हो गए, कुछ वीडियो फेक भी चली, कुछ जेन्युइन वीडियोस भी चली। दोस्तों को पता चला कि यार इसमें जो है अपना जो है ब्लंडर हो गया है, इसमें स्कैम हो गया है, लोग डूब गए हैं। इस तरह की वीडियोस काफ़ी यूट्यूब चैनल के ऊपर चलती रही। ठीक है, लेकिन यह है कि अब फिर जब लाइफस्टाइल का इन्होंने वहाँ पे सेमिनार किया तब भी सारा वहाँ पे DHA ही था। DHA के सारे डीलर वहाँ पे बैठे हुए थे, वही एसोसिएशन बैठी हुई थी जहाँ जो अपना जो है जिन्होंने MOU साइन किया है। ठीक है, और वही सारे डीलर्स उन्होंने ये सारी जो है अपनी मतलब फाइल्स जो हैं वो उठाई हैं। तो समझ से बात बाहर है कि एक तरफ सोसाइटी को लेके अपना जो है वो ब्लंडर और स्कैम की बात होती है और दूसरी तरफ फिर जब कोई हाउसिंग प्रोजेक्ट लॉन्च होता है तो वही DHA वहाँ पे जाके उनकी गोद में बैठा होता है कि जनाब वाला हमें फ़ाइल्स दें, और फाइल्स लेते हैं जाके उनके सेमिनार में। और ये जो बेल्टिंग हुई है वहाँ पे 35 लाख वाली इसकी फ़ाइलें वहाँ पे लोगों ने उठाई हैं और सारा DHA ही उधर बैठा हुआ था। ये मेरी बात समझ में नहीं आती कि लोग वहाँ पे क्या करते हैं फिर DHA वाले। अगर DHA वाले अपना जो है इसकी या तो नेगेटिव फ़िज़ा ना फैलाएं, होता कुछ ऐसे भी है कि कुछ लोग आपको डरा के आपसे फ़ाइल मतलब परचेज़ करते हैं। ये भी मेरा एक्सपेरिमेंट है कि अपना जी आपने फ़ाइल परचेज़ कर ली, तो जिस दोस्त से की उसने तो आपको महंगी फ़ाइल दे दी, डिस्काउंट ना दिया, तो वो तो उसने अपनी दिहाड़ी लगाई और साइड पे हो गया। अब कुछ दोस्त ऐसे हैं
वो भी जिनकी आप वीडियो यूट्यूब के ऊपर देखते हैं, या तो आप प्रॉपर फर्म के साथ जुड़ जाएं, वो आपको प्रॉपर 24 घंटे हाउ नो देते रहें, जब भी आप लें उनसे हाउ नो लें, ठीक है। या फिर ये है कि आप जब मुख्तलिफ वीडियोस देखते हैं उसमें हर बंदे का अपना ओपिनियन होता है, कोई नेगेटिव बातें कर रहा होता है, कोई पॉजिटिव बातें कर रहा होता है। पॉजिटिव बातें करने वाला अपनी उसने जनाब पॉजिटिव बातें की, आपको फ़ाइल सेल कर दी, आपसे सारी अमाउंट ले ली, लेने के बाद आप फिर दोबारा जो बंदा नेगेटिव बात कर रहा है उसी हाउसिंग प्रोजेक्ट को लेके उसकी जब बात सुनते हैं तो आपका दिल डर जाता है कि यार हमने कहीं गलत जगह पे तो नहीं इन्वेस्टमेंट कर दी। तो फिर उससे आप मशवरा करते हैं कि यार आप क्या करें, तो वो आपको मशवरा ये देता है कि जो जिस फाइल के आपने 3 लाख दिए हैं वो कहता है जी 2 लाख आप मुझसे ले लें, 1.5 लाख मुझसे ले लें। तो वो फ़ाइल वही जनाब सस्ती दामों आपसे लेके आगे फिर उसको रीसेल कर देता है। तो इस तरह की भी स्ट्रेटजी चल रही है मार्केट के अंदर। तो या तो इन्वेस्टमेंट किया ना करें, मेरा मशवरा ये है कि इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं तो अच्छी फर्म के साथ करें जिनकी आओ नौ अच्छी हो, जो आपको सच बताएं। अगर मार्केट में प्राइस नीचे है, मैं बता रहा हूँ सब दोस्तों को यार प्राइस अभी नीचे चल रही है लेकिन उम्मीद है कि रिवर्स आ जाएगी, तो वो आपको सारी हकीकत के ऊपर बात बताएं कि हाँ यार अभी प्राइस नीचे जा रही है, अभी आप उनको साथ चलाएं। ये नहीं कि फ़ाइल जो है वो लेके परचेज़ करके फिर साइड पे हो गए, जो आजकल मुख्तलिफ जो है कंपनियां यहाँ पे कर रही हैं। आज भी मुझे कुछ दोस्तों की कॉल्स आई, उन्होंने कहा यार हमने फ़लाँ कंपनी से ली है, तो उन्होंने फ़ाइल परचेज़ करके अब हमारे नाम पे भी करवा दी और फिर क्लाइंट्स को बताते भी नहीं है यार कितने टाइम के लिए फ़ाइल ओपन रखनी है, कब इसको अपने नाम पे कराना है, कब इसको जनाब इसकी इंस्टॉलमेंट करानी है। वो बस बुकिंग कराई, बुकिंग करवाने के बाद उसके बाद अल्लाह जाने, सोसाइटी जाने और वो जनाब बंदा जाने, ठीक है। आगे उसको चलाते कैसे, इंस्टॉलमेंट का जो 4 साल का प्लान होता है इसको प्रॉपर गाइड करना पड़ता है कि डाउन पेमेंट करा दी, कन्फर्मेशन करानी, इंस्टॉलमेंट कब जमा करानी, कौन सी इंस्टॉलमेंट रोकनी है, कहाँ पे इंस्टॉलमेंट आपने जमा करानी है। ये सारी स्ट्रेटजी जो प्रोफेशनल बंदे उनको पता होती है, क्योंकि बीच में मैंने पहले भी बताया कि कुछ एमनेस्टी भी आती है, कुछ मर्जिंग पॉलिसी भी खुलती है। तब आप जब अपना जो एक बंदा रखते हैं जो आपके साथ प्रॉपर रहता है, इन टच रहता है, वो आपको बताता है कि जी आप मर्जिंग पॉलिसी खुली है, अब इसकी ये एमनेस्टी खुली है, ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको चलाएँ। तो कुछ लोग जो आपके ज़हन को ख़राब करते हैं कि 3 लाख आपने जमा कराएं, फ़ाइल आपसे 1.5 लाख में मांग रहे हैं, 2 लाख से मांग रहे हैं, तो फिर आप उनको फ़ाइल भी रीसेल ना किया करें, बड़ा थोड़ा हौसले के साथ बैठा करें, को थोड़ा टाइम वेट कर लिया करें। जंप लगने को हो सकता है फौरी लग जाए, नहीं लगने को 6 महीने भी नहीं लगता, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को यार ज़हन में रख के इन्वेस्टमेंट किया करें। लेकिन यह है कि अगर माइनस में जा रही होती फ़ाइल तो फिर अपना दिल को मजबूत रखा करें, परेशान ना हो जाया करें कि यार ये है कि अब ये हमारी जो है वो अपना प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट है ये डूब जाएगी, ऐसा नहीं होता। लेकिन उन बंदों के साथ इन टच रहा करें जो आपकी इन्वेस्टमेंट कराते हैं, उनसे ही मशवरा ले लिया करें कि यार आप क्या करना चाहिए, रोकना चाहिए, क्या करना चाहिए। और जो दोस्त इन्वेस्टमेंट कराते हैं वो भी यार नीयत साफ़ करके यार दोस्तों की इन्वेस्टमेंट करवाया करें, ताकि जो पैसे 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख जिन्होंने डाउन पेमेंट करनी है, इंस्टॉलमेंट के प्लान और पैकेज को लेके चलना होता है, ठीक है, वो आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, चाहे वो लाहौर से हैं, चाहे लाहौर से बाहर हैं, चाहे ओवरसीज़ क्लाइंट हैं। तो जब आप उनके एतमाद के ऊपर लगेंगे, उनको लेके चलेंगे, तो वो फिर ये है कि आपके साथ नेक्स्ट भी जुड़ेंगे। लेकिन अगर आप एक दफ़ा आपने मुर्गी हलाल कर ली, जनाब सारा प्रॉफिट खा लिया, और कुछ दोस्त ऐसे हैं जो नेगेटिव बातें फैला के नेगेटिव वीडियो जारी करके वही फ़ाइल जिसका 3-3 लाख उन्होंने जमा कराया 1.5 लाख में परचेज़ करके आगे 2 लाख में फिर रीसेल कर दी, उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है यार इस तरह के काम ना किया करें। जो एक्चुअल जो बंदा होता है जिसकी इन्वेस्टमेंट होती है, जिसने किसी से भी, चलो किसी भी हमारे जैसे भाई से फ़ाइल परचेज़ की है, तो उसको सही राह पे गामजन किया करें, उसको सही रास्ता बताया करें कि यार आप ये कर लें, इस तरीके से आपकी फ़ाइल है, आपको फ़ायदा हो जाएगा। अगर कोई परेशान है तो उसकी परेशानी का फ़ायदा ना उठाएं, उसकी परेशानी को समझें और उसको सही तरीके से गाइड करें। गाइड करने के बाद उसको प्रॉपर अपने साथ चलाएं, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि यार अगर फ़ाइल से उन्होंने किसी और से परचेज़ कर लिए तो वो बंदा उसको लिफ्ट नहीं करा रहा, तो कोशिश करें आपकी ये नेकी शायद आपके लिए जो आखिरत में कोई काम आ सके। तो इस तरह के काम जो है वो सोसाइटी में और मुख्तलिफ मार्केट कंपनियां करती रहती हैं। तो ये सारी चीज़ें सोच समझ के, देख के और अच्छी तरीके छानबीन करके यार इन्वेस्टमेंट किया करें। बाकी हम हाज़िर हैं, हमारे जितने भी दोस्त हैं हमने इन्वेस्टमेंट की है जिन दोस्तों के साथ। कुछ दोस्त ऐसे हैं अपना जो बाहर से हैं, कुछ दोस्त पाकिस्तान से हैं, ठीक है। तो कोशिश करते हैं कि जब भी उनका मैसेज आया, चाहे रात के 12 बजे भी आया, तो उनको रिप्लाई किया, फौरी बताया कि यार परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है, फ़ाइल अगर माइनस में है तो टेंशन नहीं लेनी, इंशाल्लाह प्रॉफिट इसी में निकाल के देंगे, ठीक है। और अगर किसी बंदे को ज़रूरत पड़ भी जाती है इन टाइम, तो कोशिश करते हैं कि उसको जनाब फ़ाइल विड्रॉ करके कुछ ना कुछ साथ प्रॉफिट में दे दें, ताकि हमने शुरू में जो कमाया है
तो उसका ना कुछ उस बंदे को ले अपना जो है मिल जाए। कुछ दोस्तों को एमरजेंसी ज़रूरत पड़ भी जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से वो जो बंदा है वो आपके साथ टच में रहता है। तो ये सारी चीज़ों को आपसे डिस्कस करने का मकसद ये है कि यार अच्छी फर्म्स के साथ आप काम किया करें, ख़ास तौर पे इंस्टॉलमेंट प्लान को लेके। कैश को नहीं, कैश का तो प्लॉट आपने कहीं पे भी ले लिया, कोई भी बंदा बेच सकता है उस सोसाइटी के अंदर। इंस्टॉलमेंट का प्लान थोड़ा लंबा होता है, लेंथी होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये आप जब किसी अच्छे कंसल्टेंट से डिस्कस करेंगे तो आपको साथ चलाता जाएगा और इंशाल्लाह आपको नुकसान नहीं होने देगा। और जहाँ पे आप परेशान होंगे तो आपकी परेशानी का भी मुदावा करेगा, परेशानी में भी आपके साथ खड़ा होगा कि नहीं यार भाई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास एक फ़ाइल है तो हमारे पास भी 10 फाइलें पड़ी हुई हैं, तो परेशान ना हो, घबराएं ना, ये बिज़नेस है। और बाकी मुल्क के हालात आपके सामने, महंगाई जो है वो रोज़ ब रोज़ बढ़ती जा रही है, पेट्रोल की जो है वो लेवल आपके सामने है, ठीक है, ऊपर से ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो यह है कि मुल्क की सिचुएशन को लेके, प्रॉपर्टी के मतलब जो है वो कारोबार को लेके अपना जो है परेशान ना हुआ करें। अगर तो इन्वेस्टमेंट करनी है तो मजबूती के साथ करें, अगर या तो करें ही ना, अगर आप करते हैं तो फिर हौसला रखें, ट्रस्ट करें उन दोस्तों के ऊपर जो आपके साथ लिंक में हैं। और 70% मेरे साथ ऐसे दोस्त हैं जिनको मतलब जो है जितनी भी इन्वेस्टमेंट उन्होंने की उनमें फ़ायदा ही हुआ है। और कुछ दोस्त ऐसे हैं जिनको मतलब कुछ ऐसे लोग मिल गए हैं जिन्होंने वक्ती दिहाड़ी अपनी लगाई और साइड पे हो गए। तो उस तरह के फिर दोस्त जो है वो परेशान होते हैं, तो काइंडली उनका ख्याल किया करें। तो ये सारी जो बातें थी मेरी जैतून को लेके और जैतून लाइफस्टाइल को लेके, और कुछ मतलब जो मेरा ओपिनियन था मतलब इन्वेस्टमेंट करते हुए, ठीक है। बाकी जैतून सिटी में किसी ने इन्वेस्टमेंट करनी है या जैतून लाइफस्टाइल में किसी ने फिर भी इन्वेस्टमेंट करनी है, हम हाज़िर हैं किसी भी किस्म की अपना इन्फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। बाकी साइट की वीडियो में बना के अपना जो है वो इसके साथ एक अलहदा अपलोड कर दूँगा कि वहाँ पे जैतून लाइफस्टाइल की क्या डेवलपमेंट है, और जैतून सिटी का भी चक्कर इंशाल्लाह जल्दी लगना है। वहाँ पे डेवलपमेंट इन्होंने आगे को स्टार्ट की है या नहीं की, या अभी सिर्फ फाइलों की जो है वो ट्रेडिंग ही कर रहे हैं, उसकी प्राइस को नीचे लेके आए। लेकिन फिर आखिरी बात वही है कि इनको चाहिए था जैतून सिटी के प्राइस को स्टेबल करते और इसको लेवल पे लेके आते, प्लस ओन के ऊपर। फिर जो है अगर ये कुछ थोड़ा लेट था, इसको और 2 महीने लेट कर लेते, ठीक हो गया। लाइफस्टाइल को और थोड़ा इसकी लॉन्चिंग को, प्री लॉन्चिंग तो चल रही थी, इसकी लॉन्चिंग को कोई अपना 2 महीने 3 महीने लेट कर लेते। लेकिन चलो खैर, उनकी कोई पॉलिसी होगी, उनका कोई माइंड होगा। अल्लाह ताला इस प्रोजेक्ट को उसकी निस्बत ज़्यादा कामयाब करे। जिन दोस्तों ने इन्वेस्टमेंट कर ली है या जो आने वाले करने वाले हैं इस पर इन्वेस्टमेंट, अल्लाह पाक उनके अपना जो है अपना रिस्क में बरकत करे और उनकी इन्वेस्टमेंट जो उन्होंने करनी है उसमें बरकत डाले। मुझे इसी के साथ इजाज़त दें। और लाहौर में किसी भी सोसाइटी में आपको किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, 10, 12, 15 हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं जिनको डील कर रहे हैं, और कुछ गलती कुताहियाँ भी हो जाती हैं। कहीं पे ऐसा भी हो जाता है कि पॉजिटिव माइंड के साथ इन्वेस्टमेंट की होती है लेकिन प्राइस नीचे आ जाती है, तो उसमें जो है घबराने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी हम दोस्तों के साथ हैं, ठीक है। गलती खामी कुताही अगर हो जाए तो इसको इग्नोर कर दिया करें, ठीक है। और यह है कि हमारे साथ जुड़ें, इन्वेस्टमेंट करें, इंशाल्लाह अल्लाह पाक मेहरबानी करेगा। नीयत साफ़ करके हम इन्वेस्टमेंट कराते हैं दोस्तों की, बाकी फिर अल्लाह ताला ने बरकत डालनी है, ठीक है। अल्लाह ताला हम सब का आमीन नासर हो। मुझे इसी के साथ इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।